हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो जाए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड, या आप कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, या ठीक है ये कोई रिएक्टेंट है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। या आप एकदम कॉमन एग्जांपल समझो, अगर जैसे ऑक्सीजन को आप वॉलीबॉल मान लो, क्या मान लो, वॉलीबॉल। अगर जैसे मैं रिएक्टेंट हूं, मैं वॉलीबॉल को ले रहा हूं, वॉलीबॉल कौन है, ऑक्सीजन, वॉलीबॉल ले रहा हूं, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। वॉलीबॉल छोड़ दे रहा हूं, रिडक्शन हो जा रहा है। अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अकेला हूं, वॉलीबॉल किसी ने दिया, मैंने ले लिया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब मुझसे वॉलीबॉल क्या होगा, जुड़ गया। वॉलीबॉल का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, रिएक्टेंट से। देखो 2Cu प्लस O2। ठीक है, तो यहां पे भी देखो Cu क्या है, अकेला है। अब ये वॉलीबॉल है, ये क्या हो रहा है, इसको दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। अभी अकेला था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, कॉपर के साथ जुड़ गया, तो क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ गया, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कॉपर अकेला है, इसने क्या किया, वॉलीबॉल ले लिया, वॉलीबॉल का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, तो देखो अकेला था, इसने ऑक्सीजन को ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट से ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन हो जाता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या आप यहां से कह सकते हो, मैंने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ऊपर है, 2Cu प्लस O2, 2C ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, 2Zn प्लस O2, 2ZnO क्या हो गया। देखो यहाँ पे सेम कहानी, Zn है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, 2ZnO बना रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बना ले रहा है, क्या बना ले रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ये जिंक अकेला था, देखो जिंक क्या किया, वॉलीबॉल ले लिया, वॉलीबॉल ले लिया। ठीक है, आप ही समझो, आप अकेले हो, आपने वॉलीबॉल लिया, ऑक्सीडेशन, वॉलीबॉल छोड़ा, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, वॉलीबॉल है, अभी जेडियन अकेला था, इसने वॉलीबॉल ले लिया, ये वॉलीबॉल है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन को क्या किया, जोड़ दिया, जुड़ गया ऑक्सीजन से, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी है, 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, इससे भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन अकेला था, यहां इसके साथ ऑक्सीजन हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो क्या होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिसमें आप वॉलीबॉल ले लो, ऑक्सीडेशन, आपने वॉलीबॉल ले लिया, रिडक्शन। ठीक है, तो अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो आप वॉलीबॉल ले रहे हो। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। अब यहां पे रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन
रिडक्शन, जिसमें से क्या होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अभी ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन आप दो ही रिएक्शन आप क्या करते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको, वॉलीबॉल आप ले रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो, जब भी आप आओगे कैमरे के सामने तो क्या आपके हाथ में वॉलीबॉल रहेगा, तो इसका मतलब आपके साथ ऑक्सीजन है। तो जब क्या करोगे आप ऑक्सीजन छोड़ दोगे, ऑक्सीजन को फेंक दोगे, मतलब वॉलीबॉल को फेंक दोगे, ऑक्सीजन आपसे एलिमेंट से क्या होगा, दूर हो जाएगा, हट जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। देखो जैसे 2ZnO है, अभी इसने क्या किया था, ऑक्सीडेशन इसने लिया था, अब क्या करेगा, वॉलीबॉल को फेंक देगा, वॉलीबॉल का मतलब ऑक्सीजन, 2Zn प्लस O2, 2Zn प्लस O2, ठीक है। वैसे आप 2CuO देखो यहाँ पे लिया हुआ है, तो क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन, ये क्या करेगा, अलग हो जाएगा, रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो, हट जाए। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, मतलब वॉलीबॉल लिया हमने, फेंक दिया, ठीक है। जब ले ऑक्सीडेशन, जब फेंक दें रिडक्शन, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ ऑक्सीजन रहेगा, जब भी हम अकेले रहेंगे, अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है 2H2O 2H2 प्लस O2, ठीक है। देखो क्या है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, हट जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, जस्ट उल्टा, ठीक है। आपने लिया ऑक्सीडेशन, वॉलीबॉल आपने लिया ऑक्सीडेशन, वॉलीबॉल आपने छोड़ दिया रिडक्शन, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इन्हीं से रिलेटेड है रेडॉक्स। रेड का मतलब देखो, इसको आप ब्रेक कर दो, जो रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स, रिएक्शन का नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, रेड से क्या हो जाए रिडक्शन, ऑक्स से क्या हो जाए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके नाम से जाओ, रेड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, दोनों हो, ठीक है। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें दोनों क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो साथ साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी, दोनों साथ साथ हो, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction both takes place simultaneously is known as redox reaction, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, Zn प्लस CuO, ठीक है। अगर आपको वो वॉलीबॉल वाला एग्जांपल याद है तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल किसके साथ है, कॉपर के साथ है। अगर यहाँ पे कॉपर पहले से ऑक्सीजन लिया हुआ, वॉलीबॉल लिया हुआ, अगर Zn ले लेगा, अगर Zn ऑक्सीजन ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर ये दे दिया रिडक्शन, ठीक है, इसने दे दिया तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। अगर इसने ले लिया ऑक्सीडेशन तो क्या हो जाएगा, ZnO प्लस
Cu, ठीक है, ZnO प्लस Cu। देखो यहाँ ये अकेला है, इसने क्या किया, इसको वॉलीबॉल दे दिया, इसने क्या किया, वॉलीबॉल यहाँ पे आप देखो ले लिया, और ये अकेला हो गया। तो जिसने दिया उसका रिडक्शन हुआ और जिसने लिया उसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक अकेला था, इसने वॉलीबॉल ले लिया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, सिंपल था। अभी ये अकेला था, इसने क्या किया, वॉलीबॉल ले लिया, यहाँ पे ये है देखो, यहाँ पे इसने ले लिया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ गया है। और यहाँ पे ये क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, मतलब वॉलीबॉल को दे दिया, जिंक को दे दिया। तो जिसने दिया उसका रिडक्शन हुआ और जिसने लिया उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये अकेला था, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसने दिया, इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। देखो एक ही रिएक्शन में दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी दोनों साथ साथ हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन और दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, redox reaction are those reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously, is known as redox reaction, ठीक है। तो redox reaction क्या होता है, दो redox reaction और दो reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो और एड भी हो, दोनों हो, या जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखो ये पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जेडियन ऑक्सीजन को ले रहा है और कॉपर ऑक्सीजन को दे रहा है। तो जो दे रहा है, जो वॉलीबॉल दे रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, और जो ले रहा है उसका ऑक्सीडेशन। जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, जिससे दूर जा रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोर्जन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका कोर्जन। कोर्जन, ठीक है। देखो कोर्जन क्या होता है, जैसे आप कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कोरोड होने लगता है। वो मेटल धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, या वो धीरे धीरे गलने लगता है, छीड़ होने लगता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोर्जन। कोर्जन आर दैट प्रोसेस इन विच ए मेटल कम्स कंटैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई मेटल, कोर्जन कब होता है, जब कोई मेटल कहाँ है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या होगा, उस पर वो कोरोड होने लगेगा, वो क्या होगा, कोरोड होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोर्जन कहते हैं। जैसे इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल आप देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जैसे आप लोहे के टुकड़े क्या करते हो, आप वो बाहर रख दो, ठीक है। जैसे किसी मॉइस्चर के संपर्क में आता है या पानी बरसता है, ठीक है, बारिश होती है, तो देखोगे कुछ दिन बाद उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो जिससे वो धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर, गलने लगता है, कमजोर होने लगता है, कोरोड होने लगता है, ठीक। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोर्जन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल ऑफ कोर्जन, ठीक है। तो कोर्जन क्या होता है, कोर्जन आर दैट प्रोसेस इन विच ए मेटल कम्स कंटैक्ट विथ एयर एंड
मॉइस्चर, जब तक मेटल कांटेक्ट किसकी कांटेक्ट में आएगा, जब एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, ये कोरोड होने लगेगा, इट स्टार्टेड कोरोड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन आर दैट प्रोसेस कोरोजन आर दैट प्रोसेस इन विच a metal, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है, नॉन मेटल है, मेटल, a metal comes contact with moisture and air, it started corrode, ठीक है। This process is known as corrosion. Corrosion are that process in which a metal comes contact with air and moisture, ठीक है, air and moisture, then it started corrode, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। इसका एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन कम्स कांटेक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर, देन इट कवर विथ ब्राउन लेयर। क्या होता है, जब लोहे का जो आपका टुकड़ा होता है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर ब्राउन लेयर की कवर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस जिससे क्या होता है, धीरे धीरे वो कोरोड होने लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सिल्वर देखो, सिल्वर क्या होता है, जब भी आपका मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। सिल्वर भी मेटल है, ठीक है। वैसे जिंक आप देखो, कॉपर क्या होता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, जब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगा वो ग्रीन हो जाता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन, उस पर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, धीरे धीरे वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। क्या इसका डिफिनीशन होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन आर दैट प्रोसेस, या when a metal comes contact with moisture and air, then it's cover with brown color layer, ठीक है। ये क्या होता है, ब्राउन कलर लेयर से कवर हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आर दैट प्रोसेस इन विच व्हेन पीस ऑफ आयरन कम्स कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, देन इट कवर विथ ब्राउन लेयर, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या हो, जैसे मैंने बताया आपका कॉपर होता है, व्हेन कॉपर कम्स कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, देन इट्स कवर विथ ग्रीन लेयर, ठीक है। जो ग्रीन लेयर होता है क्या होता है, इसको कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, ये धीरे धीरे वीक होने लगता है, ठीक है। जो आयरन होता है, आयरन वगैरह के ब्रिज होते हैं, वो अगर रस्टिंग हो उनका, तो क्या होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंशन, कैसे कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, सिल्वर है ब्लैक हो जाता है, ठीक है, आपका कॉपर ग्रीन हो जाता है और ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। और जो आपका सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है, ठीक। तो ये मेटल ऑक्साइड होती है, ये जो लेयर होता है ये आयरन ऑक्साइड, जो आपका फेरिक ऑक्साइड का लेयर होता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन पे होता है, ये फेरिक ऑक्साइड का लेयर होता है। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन कैसे, जो रस्टिंग होता है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे,
प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, आप कोरोजन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब देखो पहला क्या, आप जानते हो पहले जैसे लोहा वगैरह क्या किया जाता है, आयरन वगैरह क्या होता है, इसको पेंट कर दिया जाता है, जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं उनको पेंट कर दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है उसके लेयर पे क्या होता है, कवर नहीं कर पाता, रस्टिंग नहीं हो पाती, ठीक है, या कोरोजन प्रोसेस नहीं हो पाता, वो जो मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है, वो जाएगा जहाँ पे आप पेंट किए रहोगे उससे होगा, तो वो मेटल के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो मेटल आपका कोरोड नहीं होगा। तो सबसे क्या है, सबसे पहला होगा पेंटिंग, क्या कर दिया जाता है, पेंटिंग, अगर पेंटिंग कर दे तो उस पर क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है, पहला, सेकंड है ऑयलिंग, ठीक है, जैसे क्या है आयरन वगैरह, अगर इसको आप ऑयल देते रहो, ठीक है, ऑयल देते रहोगे तो क्या होगा, उस पर कोरोजन नहीं होगा, ठीक है, उस मेटल पे कोरोजन नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका ऑयलिंग। थर्ड क्या है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का एक थिन लेयर का लेप लगा दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है, किसकी, जिंक की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड विथ मेटल के साथ इसको कोटेड कर दिया, एक थिन लेयर इसका बना दिया जाता है, किसका, जिंक का, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, क्या है, पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन, दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अगर आ गया व्हाट इज द कोरोजन एंड व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, तो आप कोरोजन का डेफिनेशन लिख दोगे, कोरोजन आर दैट प्रोसेस इन विच ए मेटल कम्स कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर देन इट स्टार्टेड कोरोड, ठीक है, ये आपका कोरोजन होता है। फिर अगर रस्टिंग ऑफ आयरन आप एग्जांपल लेना है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन कम्स कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर देन इट कवर विथ ए ब्राउन लेयर एंड स्टार्टेड कोरोड, ठीक है, ये क्या होता है, ब्राउन लेयर से कवर हो जाता है, जिससे स्टार्टेड कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, इस पर ब्राउन लेयर की जो कोरोड होती है वो लेयर चढ़ जाती है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब कोरोजन को रोकने का, प्रिवेंशन करने का क्या क्या मेथड है, पेंटिंग, ठीक है, कोई भी मेटल हो उसको आप पेंट कर दो तो उस पर कोरोजन नहीं होगा, ऑयल लगा दो तो कोरोजन नहीं होगा, गैल्वेनाइजेशन, उस मेटल पे जिंक का थिन लेयर का कोटिंग कर दिया जाता है, तो ये होता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका रेंसिडिटी,